Morning to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic the importance of statistics. Statistic की characteristics, features and limitation ये already हम कर चुके हैं अपने 2 वीडियो में पीछे. The next था इसका importance of statistics. Statistic क्या होती है? यानी which can be defined in terms of numbers. यानी जिसको न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फाइंडिंग के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है. दीज आर कॉल्ड द स्टैटिस्टिक. यानी क्वालिटेटिव फैक्ट्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. तो इसकी विशेषताएं क्या है, हमारी इकोनॉमी के लिए इसका महत्व क्या है, क्या इफेक्ट डालती है. देन फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. यानी विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा या स्टैटिस्टिकल सर्वे वी कैन फाइंड आउट एनी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम. यानी जो इकोनॉमिस्ट हैं दे ट्राई टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, नॉट इन क्वालिटी. यानी इसमें सारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो एज ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के रूप में शो की जाती हैं, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन के रूप में शो नहीं की जाती. तो हम इजिली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी से दैट वी डज नॉट से दैट आवर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, देन in the statistic we can say only that our price increased by 6% या 7%. यानी इसको क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है. 6% का मतलब क्या है कि एवरेज वैल्यू है कि जो प्राइस लेवल है या तो इससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है या इससे थोड़ा सा डाउन हो सकता है. तो इट मींस इसमें सारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्सप्रेस की जाती हैं वो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स के रूप में एक्सप्रेस की जाती है जिसको हम इजिली अंडरस्टूड कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज we can find out the intersectorals and intertemporal comparison. What do you mean by the intersectorals? Intersectorals means comparison between the different sectors of the economy. जैसे मान लो हम कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम लेकर चलते हैं, सपोज करें हम अनएम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉब्लम लेकर चलते हैं. सपोज करें हमने रूरल एंड अर्बन सेक्टर, किसी पर्टिकुलर रूरल एंड अर्बन सेक्टर में सपोज करें 2011 में डाटा कलेक्ट किए अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, बेरोजगारी से रिलेटेड. सपोज करें रूरल सेक्टर में उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो मान लो 40% था. 40% जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड थे और इसमें 25%, राइट. और इंटरटेम्पोरल क्या होता है कि व्हाट चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ओवर टाइम. यानी समय में परिवर्तन, कुछ समय में परिवर्तन के बाद इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या परिवर्तन आया है वो हम इंटरटेम्पोरल्स कंपैरिजन के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड वी कैन कंपैरिजन बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरिया. अब सपोज करें 2011 में हमने ये प्रॉब्लम को कलेक्ट किया था, इसका सर्वे किया था. अब सपोज करें 2019 में इसी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को लेकर हम इसका सर्वे करते हैं और हम डाटा फाइंड आउट करते हैं कि इसमें लगभग अब जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो 25% है और इसमें सपोज करें 15% है, राइट. यानी ये 25% है, इसमें 15% है. तो इट मींस हम क्या कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों में कि रूरल और अर्बन दोनों सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई है बट अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस मोर इन रूरल सेक्टर देन द अर्बन सेक्टर, राइट. दोनों में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है लेकिन इसमें 15% और इसमें केवल 10% डिक्रीज हुई है. तो इट मींस ये किसका रीजन है, क्योंकि रूरल सेक्टर से लोग माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन सेक्टर में, जिससे अर्बन सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ा है और इसमें कम हुआ है. तो इसके साथ हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं और ये केवल स्टैटिस्टिकल सर्वे के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है. इसलिए हमारी इकोनॉमी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि वी कैन फाइंड आउट द इंटरसेक्टोरल्स एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, कि किसी भी 2 या 2 से ज्यादा सेक्टर्स के बीच हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेकर और समय के साथ साथ उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या चेंजेस आता है. दिस कैन बी फाइंड आउट ओनली विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल सर्वे, राइट. सेकंड हो गया. देन थर्ड, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. यानी विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल सर्वे वी कैन फाइंड आउट द cause and effect relationship of any economic problem. यानी जैसे मान लो कोई भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारे देश में कंटिन्यूसली अराइज होती है, जैसे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, तो हमें
उन जो स्टैटिस्टिकल सर्वे हमने किया है उसके बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि व्हाट्स द कॉजेस ऑफ दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। जैसे इन्फ्लेशन राइज हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, जैसे डिमांड बढ़ना कारण हो सकता है, कॉस्ट बढ़ना हो सकता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होना हो सकता है, बाकी अदर फैक्टर हो सकते हैं। और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा पूरे सेक्शन पर पड़ता है कि हमारे देश में जो पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट है कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। Then we can find out the cause and effect relationship. Then the economists find out the remedies that how we can solve these problems. तो इतने से अगर उन्हें कारण पता है और उसका इफेक्ट पता है तो जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या ट्राई करते हैं, उसकी या उपाय सुझाने लगते हैं कि इस प्रॉब्लम्स को कम से कम कैसे किया जा सकता है या इसको बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम उन्हें पता है, उसकी कारण क्या है, उसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है हमारी इकोनॉमी पर, राइट। तो इसके लिए वो पहले से उपाय अप्लाई करने लग जाते हैं ताकि इस प्रकार की प्रॉब्लम हमारे देश में आगे ज्यादा मात्रा में क्रिएट ना हो। जैसे पॉपुलेशन कंटिन्यूसली राइज होती है तो उसके लिए सजेशन प्रोवाइड किए जाते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है तो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसके कॉजेज एंड इफेक्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसकी जो उपाय हैं, जो सजेशंस हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इस प्रकार की प्रॉब्लम हमारे देश में ज्यादा मात्रा में अराइज ना हो। तो कहने का अभिप्राय है कि ये सभी सारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जो अराइज होते हैं उनके कॉजेज, रेमेडीज वगैरह ये हम स्टैटिस्टिकल सर्वे के द्वारा ही फाइंड आउट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, यानी विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल सर्वे वी कैन कंस्ट्रक्ट द इकोनॉमिक थ्योरीज। It means we can find out the relationship between the different sets of the data. यानी स्टैटिस्टिकल सर्वे के द्वारा ही हम जो हमारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटाज है उनमें रिलेशन शो कर सकते हैं कि दीज आर पॉजिटिवली रिलेटेड या नेगेटिव रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, these all theories can be constructed only with the help of the statistical data। तो हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल डाटाज अवेलेबल होते हैं उसी के बेस पर हम इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो सारी जो इकोनॉमिक थ्योरीज या मॉडल्स प्रिपेयर किए जाते हैं दीज आर आल्सो बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल डाटा या स्टैटिस्टिकल सर्वे के बेस पर ही इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जैसे द थ्योरी ऑफ डिमांड सेज दैट देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड and theory of supply says that there is a positive relationship between price and supply। तो ये पॉजिटिव पाया जाता है, नेगेटिव पाया जाता है, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये सारे जो हमारे पास डाटाज अवेलेबल होते हैं, डाटा कहां से आते हैं? स्टैटिस्टिकल सर्वे के द्वारा जो सर्वे किया जाता है उससे हमारे पास डाटाज आते हैं। तो उन्हीं के बेस पर ये रिलेशंस हम शो कर सकते हैं। तो सारी जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, इकोनॉमिक मॉडल हैं, दीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल सर्वे, राइट। देन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, यानी फोरकास्टिंग भविष्यवाणी, आर्थिक जो भविष्यवाणी, जैसे एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी करते हैं हाथ देखकर, वो भविष्यवाणी नहीं होती इसमें। यानी इकोनॉमिस्ट कैन फोरकास्ट अबाउट आवर नियर फ्यूचर। कैसे? जैसे सपोज करें, यानी इससे नहीं कि व्यक्ति का भविष्य क्या होगा, हमारे देश का भविष्य क्या होगा, हमारे देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ेगी या कम होगी, ये फोरकास्ट कर सकते हैं। ये फोरकास्टिंग कैन बी पॉसिबल only with the help of the statistical datas। ये किसके बेस पर हो सकती है? स्टैटिस्टिकल डाटास के बेस पर हो सकती है। जैसे हमें पता है कि हमारे देश में प्राइस लेवल कंटिन्यूसली 10 साल से इंक्रीज हो रहा है, तो हम आगे के बारे में क्या भविष्यवाणी करेंगे? आगे के बारे में भी ये कहेंगे कि आगे भी हमारे देश में प्राइस लेवल कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। इसी प्रकार जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो आगे भी इंक्रीज होगी, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। तो ये सारी फोरकास्टिंग हम किसके बेस पर कर सकते हैं? जो स्टैटिस्टिकल डाटा हमारे पास पास्ट के अवेलेबल होते हैं उन्हीं के बेस पर द इकोनॉमिस्ट कैन फोरकास्ट अबाउट द नियर फ्यूचर, राइट। देन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, यानी गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, द पॉलिसीज आर कैन बी फॉर्मुलेट ओनली विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा या सर्वे, ये भी उसके बेस पर होते हैं। आप ये देखें, जस्ट द करेंसी से रिलेटेड सारे जो सर्वे किए जाते हैं या सारे जो डाटा अवेलेबल होते हैं वो आरबीआई के पास अवेलेबल होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है उसके पास अवेलेबल होते हैं। तो आरबीआई इज ऑल्सो द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में वो काम करता है। इट मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट प्रिपेयर द बजट, तो
तो वो टैक्स रेट को उसे बढ़ाना है, कम करना है, या क्या चेंजेस करना है, दिस कैन बी डिसाइडेड बाय द आरबीआई, या कह सकते हैं डिसाइड तो गवर्नमेंट करती है लेकिन आरबीआई उसको सजेशन देता है। क्योंकि पास्ट में सर्वे किया जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स स्ट्रक्चर्स डिसाइड किया गया था उसका लोगों पर इफेक्ट क्या पड़ा और अब उसको चेंज कितना करना चाहिए। तो जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की जो रेट डिसाइडेड होती है वो भी स्टैटिस्टिकल सर्वे के बेस पर ही डिसाइड होती है, यानी गवर्नमेंट जो अपना बजट प्रिपेयर करते हैं दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल सर्वे, यानी वो भी स्टैटिस्टिकल डाटा के बेस पर ही उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सारी जो पॉलिसीज हैं, जैसे टैक्स से रिलेटेड जिस दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती है दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल डाटा या सर्वे के बेस पर होती है। कि पास्ट में जो टैक्स स्ट्रक्चर अप्लाई किया गया था उसका लोगों पर इफेक्ट क्या पड़ा, फिर आगे का प्रोसेस इसमें अप्लाई किया जाता है। लास्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ, चलो, एज ए सिस्टमैटिक यानी इकोनॉमी, यानी इसमें जो भी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, हम कह सकते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, यानी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, it can be find out only with the help of the statistical data. Then how we can find out where the consumer gets maximum satisfaction and where the producer gets maximum profit, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी डाटास पर बेस्ड होता है, जो हमने डाटास कलेक्ट किए हैं उसी के बेस पर हम फाइंड आउट करते हैं कि वेयर द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्योंकि कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन होगा। तो ये सारे जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है these can be find out, या these also depends on the statistical survey. So these are the importance of the statistic, यानी जो हमें बताते हैं कि स्टैटिस्टिक से जो भी रिजल्ट फाइंड आउट होते हैं, हालांकि वो प्योर नहीं होते हैं, एवरेज रिजल्ट होते हैं क्योंकि चेंजेबल फैक्टर से रिलेटेड होता है। तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।